उस देश में आपके प्रति जो आदर सम्मान है वह भी इस घटना से हम सबको देखने को मिलता है। और 140 करोड़ के देश के लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। अगर हम बात करें, अभी आप परसों सिडनी में थे, कल रात भी या कल भी आप सिडनी में थे। सिडनी के कम्युनिटी रिसेप्शन पे वहां के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि मोदी जी यू आर दी बॉस, ये अपने आप में बताता है कि आज भारत की बदलती छवि और आपकी शख्सियत के कारण किस तरीके से भारत को देखने का नजरिया बदला है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पर थे तो उसी समय आपसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सिर्फ मिलने के लिए न्यूजीलैंड से वो आ करके ऑस्ट्रेलिया में आपसे मिले। यह भी भारत की और आपकी शख्सियत के बारे में, जो भारत को आपने स्थान दिया है, उसके बारे में बताता है। यह सब कुछ जो हासिल हुआ है वह आपकी कड़ी तपस्या, मेहनत, जिस तरीके से आपने हर पल भारत के पक्ष को मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा है, यह उसका नतीजा है जो हमको आज यह बदलाव देखने को मिलता है। कुछ देश हो सकते हैं जो आपस में सामंजस्य नहीं रखते हो, कुछ देश हो सकते हैं जिनका आपस में एकमतता नहीं हो, कुछ ऐसे भी देश हो सकते हैं जिनकी एकमतता भारत के साथ भी नहीं हो, लेकिन सभी एक बात से सहमत हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दुनिया में स्थान है वह किसी अद्वितीय है। इसके बारे में आम सहमति दुनिया के नेता रखते हैं। आपको जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू, ये आपको जो सम्मान पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, यह आपकी शख्सियत और भारत का बदलता परिवेश ये सामने स्थापित होता है। आपको फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से जो रिकॉग्नाइज किया गया और ग्लोबल लीडर के रूप में आपको माना गया, यह हम सबको गौरवान्वित करता है। आपको जो हमारे कॉज ऑफ द ग्लोबल साउथ, इसके लिए भी जो सम्मानित किया गया, उसको भी जब हम सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं टीवी पर, तो वह भी हम सबको गौरवान्वित करता है। और आपके ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लैंड करने से पहले वहां के हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया के नाम से संबोधित करके उसका नामकरण किया जाता है। यह भी आपकी शख्सियत और भारत के बारे में बताता है। आपने कम्युनिटी के भाषण में सिडनी में, जिसमें आप शिरकत की और आपने दुनिया को वहां से संदेश दिया और भारत के बारे में आपने बताया। आपने जिस तरीके से हमारे अन्य नेता विदेश की धरती पर एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, यह न करते हुए भारत की कहानी आपने रखी, भारत के आगे बढ़ने की कहानी रखी, इसको दुनिया ने सराहा। और साथ ही साथ यह हम सब के लिए खुशी की बात है कि जब आप भाषण सिडनी में हमारे इंडियन कम्युनिटी को दे रहे थे, 20,000 से ज्यादा संख्या वहां उस हॉल में थी और दुनिया सुन रही थी, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहां उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री उपस्थित थे। यह अपने आप में बताता है कि आपने भारत को जब वहां पर आप रख रहे थे तो आपकी शख्सियत को ध्यान में रखते हुए वहां के नेताओं ने किस तरीके से आपको आदर दिया, सम्मान दिया। यह हम सबको गौरवान्वित करता है, इससे हम सबका गौरव बढ़ता है। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि इन 5 दिनों में 3 देशों में आपने जो भारत की धमक,
भारत की चमक और भारत की विचारधारा, भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने आगे लाया है। यह सच में हम सब के लिए एक तरीके से गौरव देने वाला है और आपकी शख्सियत में हम आगे बढ़ें, इस कामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। एक बार पुनः आपका सभी लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।